बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। मैं हूं हिजाब और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है जो कि क्रीम वैक्स के बारे में है। बहुत से लोग इससे मुतल्लिक जो है ना वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि हमें कोई अच्छी सी क्रीम वैक्स बताई जाए जो कि रीज़नेबल भी हो, जो जिसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो और इफ़ेक्टिव भी हो। दूसरा ये है कि थोड़ा सा लास्ट भी करे और स्किन को स्मूथ भी रखे और जो हमारे स्ट्रॉबेरी हेयर्स का प्रॉब्लम है वो भी इससे ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि चीपर और बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, क्योंकि जो क्रीम वैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तकरीबन जो है ना वो 1500 से 2000 के दरमियान में क्रीम वैक्स मिलती है, तो हर कोई इसको परचेज़ नहीं कर सकता। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वैक्सेस के रिव्यू शेयर किए हैं, जिसमें बाली की जो क्रीम वैक्स थी वो थी। बहुत सारी वैक्सेस हैं, अगर आप वो लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप जो है ना वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो क्रीम वैक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई वो स्पेशल आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है कि जिन लोगों को चीप और थोड़ी अच्छी वैक्स चाहिए थी तो वो मुझसे बार बार इसका जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज ये वीडियो जी स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ थंब अप दे दिया करें। तो चलिए आइए बात करते हैं। अच्छा, आज मेरे पास जो है ना वो एक क्रीम वैक्स है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, सैलून में यूज़ करवाया, फिर उसके बाद इसका रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये आई लाइक वालों की है, ये क्रीम वैक्स है। ये इनके जो क्लेम्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं कि नेचुरल फेस एंड बॉडी वैक्स है, पेन फ्री वैक्स है, वाटर सोल्यूबल है, इफेक्टिव इन सेकेंड्स होती है, गेट सिल्की एंड स्मूथ, और इसके बाद ये ब्यूटीफुल स्किन है विद गुड फ्रेगरेंस। अच्छा, ये यहाँ पर इसका हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, बार कोड लिखा हुआ है। इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी और जब इसको मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला, क्या ये वाकई जो है ना वो पेनलेस वैक्स है, क्या ये इतनी इफेक्टिव है। इन्होंने प्रिकॉशंस भी यहाँ बताए हुए हैं, हाउ टू यूज़ भी यहाँ बताया हुआ है। आई थिंक कि हाउ टू यूज़ तो सबको पता ही है, तो जो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं उनको पता होता है। इंग्रेडिएंट यहाँ पर इनके जो है ना वो मेंशन किए हुए हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने शामिल की हुई हैं। कोई इसमें जो है ना वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपकी स्किन को नुकसान दे, लेकिन वैक्स करने का भी एक तरीका होता है प्रॉपर, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग वैक्स करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस करें जिससे जो है ना वो आपकी जो स्किन है ना वो ख़राब ना हो। अच्छा, ये एक क्रीमी वैक्स है, यहाँ तक ये तो बिल्कुल ठीक ठीक है जी। उसके बाद आप इसको फेस पर, बॉडी पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पेन फ्री का जो है, तो अगर आप इसको फेस के ऊपर यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है ना वो हल्का फुल्का जो पेन होता है ना जो वैक्स, क्योंकि जो ये जो बाल होता है छोटे, जो स्पेशल जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको ये रूट से निकालती है, तो ऑब्वियसली हल्की फुल्की पेन तो आप उसके अंदर होगी। आप इसको फुल बॉडी वैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, करवाया है। और दूसरा ये है कि जो आपके स्ट्रॉबेरी हेयर्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं उनको भी ये तकरीबन तकरीबन रूट से ये निकाल देती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो लाइट सी फ्रेग्रेंस इसकी है। अच्छा, क्रीमी वैक्सेस तकरीबन सारी की सारी एक जैसी होती हैं, फार्मूलेशन तकरीबन सारी वैक्सेस की सेम ही होती है। और हाँ, ये बात होती है कि कुछ इंग्रेडिएंट के इसमें फ़र्क होते हैं, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट वो नहीं होते जो उन लोगों ने डाले हुए होते हैं। और दूसरा ये कि फ्रेग्रेंस का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन ये है कि ये जो वैक्स है ना ये अच्छी खासी क्वांटिटी में है। आप इसको एक दफ़ा ले लें तो आप जो है ना वो काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। 500 ml की क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद है। प्राइस भी मैं इसकी मेंशन यहाँ पर कर दूंगी और इसका यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब मैं इसका पहले टेक्सचर आपको दिखा लूँ। और फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल लाइट सी है, बिल्कुल आपको इरिटेट नहीं करिए अगर आप फेस के ऊपर भी यूज़ करते हैं। लेकिन वैक्स करने से पहले सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब वैक्स करते हैं तो एक बात ऑब्वियस है, अगर आप इसको फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी वैक्स हो, चाहे वो क्रीमी वैक्स है, चाहे वो कोई भी XYZ वैक्स है, तो फेस के जो पोर्स होते हैं वो उन पोर्स को कुछ टाइम के लिए ओपन कर देती है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि आप जब फेस वैक्स कर लेते हैं, ये खासतौर पर उन बच्चियों के लिए, उन गर्ल्स के लिए है जो कि फेस वैक्स करती हैं, और फिर फेस वैक्स करने के बाद उनको फेस के ऊपर छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, बम्प्स बन जाते हैं, और फेस के ऊपर ना हल्के हल्के से निशान, स्पॉट थोड़े दिनों के लिए होते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को फेस वैक्स करवाने के बाद पिंपल्स भी निकल आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि मसाम ओपन हो जाते हैं इस फेस वैक्स की वजह से,
इस फेस वैक्स की मैं बात ओवरऑल जितनी फेस वैक्सेस आप अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हैं, चाहे वो जितनी महंगी से महंगी फेस वैक्स भी होती है, उससे क्या होता है कि आपका जो जहाँ से छोटा छोटा बाल निकलता है तो वहाँ से ना वो पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि वैक्स करने से पहले सबसे पहले तो ये कि अपने फेस को ये जहाँ जहाँ अपने आर्म्स पर, लेग्स पर, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं, पहले तो उसको साफ़ कर लें। उसके बाद उसको वेट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, उसको पाउडर से बिल्कुल हम ड्राई कर देते हैं। ठीक है, ड्राई करने के बाद देखें अब आपने वैक्स वहाँ से कर ली। वैक्स करने के बाद एक छोटी सी आपने ये बात करनी होती है कि फिटकड़ी लेनी है, थोड़ी सी फिटकड़ी का पाउडर लेना है। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ हल्का सा पानी के अंदर उसको आपने घोल उसका बना लेना है। घोल बनाने के बाद जहाँ से आपने वैक्स की है उस एरिया के ऊपर आपने वो फिटकड़ी का, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से वैक्स की है तो आपने वो जो फिटकड़ी का घोल होगा वो यहाँ पर आपने लगा देना है और आपने उसको लगा के छोड़ देना है। फिर आपने उसको धोना नहीं है, हटाना नहीं है। होगा क्या कि उससे जो फिटकड़ी जो है वो स्किन को टाइट करती है, पोर्स को श्रिंक करती है। इंस्टेंट आप जो वहाँ से बाल निकाल रहे हैं, फेशियल हेयर्स जो आप रिमूव कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जब इसको फिटकड़ी के लेप को लगाएंगे तो वो आपके जो पोर्स होंगे वो उसको इंस्टेंट श्रिंक कर देगा। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पोर्स के ऊपर गंद नहीं जाएगा, उनके अंदर बॉन्स नहीं बनेंगे, छोटे छोटे से दाने नहीं बनेंगे, रेड दाने नहीं बनेंगे और बड़े बड़े पिंपल्स भी नहीं बनेंगे। दूसरा, फिटकड़ी जो है वो परमानेंट हेयर रिमूवल का काम करती है। जहाँ से बाल निकल जाता है आप वहाँ पर अगर फिटकड़ी को लगा देते हैं तो उससे जो परमानेंट आपका जो हेयर रिमूवल है वो ख़त्म हो जाता है। आपको दोबारा वहाँ पर ये जो फेशियल हेयर्स हैं वो बहुत जल्दी नहीं आते। यानी आपकी जो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होती है उसको फिटकड़ी काफ़ी हद तक कम कर देती है, उसको स्लो डाउन कर देती है। और अगर आप इसको कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे ना तो फिटकड़ी, बेसन और ये जो हनी है ये आपकी जो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ है, खासतौर पे फेस के ऊपर है, उसको कम कर देते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई एक बहुत अच्छी सी टिप। जार अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी सारी वैक्स भी है। मैं खोल कर इसको टेक्सचर में आपको चेक करवाती हूँ। मैं तो इसको उल्टा सुल्टा करके रखती नहीं हूँ, तो ये वैक्स यहाँ तक पहुँची हुई है। वैसे मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी किया है। ये देखें, कलर भी इसका बहुत प्यारा है, बड़ा प्यारा सा कलर है इसका। और दूसरा ये है कि क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, ये यहाँ तक थी तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा जब यूज़ किया है। हाँ, आप इसको इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। वैक्स हीटर में डालें तो आप उसको वो जो, चूँकि वो वैक्स हीटर तो ऑटो के ऊपर चलता है तो वो तो उसकी तो हीट जो है ना वो ऑटो अपडेट होती रहती है, तो आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको गर्म पानी के अंदर रख कर भी इसको गर्म कर सकते हैं और दूसरा आप इसको माइक्रोवेव करके भी रख सकते हैं। और आप इसको, चूँकि क्रीमी वैक्स है तो आप इसको ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेक्सचर है ना ये मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये देखिए इतना क्रीमी सा टेक्सचर है और अप्लाई करने पर इसकी एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ है। ये देखें, इसकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है। आप इसको आराम से रख कर किसी पेपर के साथ या जो वैक्स स्ट्रिप होती हैं उनके साथ आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। और ये जो बाल होता है ना बिल्कुल उसको रूट से उठा के लेती है। जैसे अब ये वैक्स स्ट्रिप है और आपको पता है कि जो वैक्स होती है उसको हमेशा से आपके बाल के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वहाँ से आपने इसको पुल करना होता है, उस तरह शर्ट पुल करना होता है। ये देखें, अब हम इसको आराम से जब पुल करेंगे तो ये देखें, अब पता नहीं आपको कैमरा सही दिखा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, लेकिन ये होता है कि जो छोटे से छोटा जो बाल होता है ना उसको भी रिमूव करके ले आती है। दूसरा ये है कि आपके जो यहाँ पर जो आपकी स्किन होती है ना, आपकी स्किन को भी यहाँ से नीट कर देती है। ठीक है, तो अच्छी वैक्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये जो छोटे से छोटा बाल था वो भी इसने उतार दिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी वैक्स है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो मुझे ये मिली है जी 500 या 600 के दरमियान में मिली है। तो ये अच्छी है, कम से कम उस 1500-2000 वाली वैक्स जितना तो इसका प्राइस नहीं है। और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और आपको अच्छा रिज़ल्ट भी देती है, लास्टिंग भी है, काफ़ी टाइम चल भी जाती है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। और दूसरा ये है कि आपकी जो ये हेयर ग्रोथ होती है ना उसको काफ़ी हद तक ये काम भी करती है। और दूसरा ये है कि काफ़ी टाइम चलती भी है। ठीक है, यानी आपको अगर आप कर लेते हैं ना एक दफ़ा वैक्स तो आपको जो है ना वो काफ़ी टाइम आपका निकल जाता है।
दोबारा जो रीग्रोथ होने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप कंस्टेंट करते रहते हैं तो आपका जो होता है ना वो जो हेयर ग्रोथ होती है ना उसका जो पीरियड होता है वो बहुत कम हो जाता है। और प्राइस भी इसकी चीप है, तकरीबन 5 से 6 के दरमियान में है, अच्छी खासी क्वालिटी में है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक पेन लेस की बात है तो पेन तो होता है वो लेस हो या मोर हो, तो वैक्स जब आप फेस पर करेंगे तो भी आपको पेन होगा। तो इसमें ऐसा ही है कि लेकिन यह है कि ये लोग चूँकि क्रीमी पेन वैक्स है पेन क्रीमी वैक्स है तो ये पेनलेस तो है, इतना ज़्यादा इससे पेन नहीं होता है। हाँ ये है कि इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और एक बहुत अच्छी वैक्स है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप इसको लें, यूज़ करें, और अगर किसी ने यूज़ पहले की हुई है ना तो प्लीज़ अपना रिव्यू जो है ना वो मेरे साथ शेयर भी कर सकता है ताकि मज़ीद लोगों को आसानी हो। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस ये वाली जो लाइक वाली वैक्स है इसको आप ख़रीदेंगे, यूज़ करेंगे और फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। और इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ जो रिव्यूड वीडियो हैं वो आगे मज़ीद मिलती रहें। समर सीज़न है और समर सीज़न के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो का स्टॉक मेरे पास मौजूद है। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।